आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत यूनिवर्सिटी की दूसरी स्कूल द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में आगे ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना। तुंग तरंगे गंगे, तुंग तरंगे गंगे, तुंग तरंगी गंगे, जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी गंगे, जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी गंगे, जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी गंगे। दूरीकृत जन पाप समूह है, 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 कुरित कश्यप दुष्ट ग्राही, कुरित कश्यप दुष्ट ग्राही, दूरीकृत जन पाप समूह है, दूरीकृत जन पाप समूह है, कुरित कश्यप दुष्ट ग्राही, तुंग तरंगी गंगे, जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी गंगे, जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी गंगे। परमहंस गुरु हरित चरित्र, 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 ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्रे,
परमहंस गुरु हरित चरित्रे, परमहंस गुरु हरित चरित्रे, परमहंस गुरु हरित चरित्रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुचि पात्रे, तुंग तरंगी गंगे जय जय तुंग तरंगी गंगे, तुंग तरंगी, तुंग तरंगी, तुंग तरंगी गंगे। तुम्हें गा सका प्रार्थना तो कंठ चक्र शुद्ध दिखाता है। जो प्रार्थना का संबंध है द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ, फर्स्ट चेकिंग सुबह का कि गला कितना शुद्ध है, कितना गा सकते, जितना भी गा सकते गाना है। ये मेरा नहीं, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का संदेश है कि सुबह में जितना जो कुछ भी गा सको गाना है। परमात्मा नहीं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जहां से बीमारियां चालू होती है, जड़ से पकड़ना है। धर्म का रास्ता वो है कि हमें जड़ से पकड़ना है, केंद्र तक जाता है, मूल को पकड़ना है कि कहां से मनुष्य में इतनी बीमारियां फैल जाती है। और ठीक से अगर आप समझते जाओगे तो देखना आप कि कितनी छोटी छोटी बात है उसको हम जीवन में चूक रहे हैं, मनुष्य चूक रहा है। बड़ा बड़ा सीखने को हमारा समय हम बर्बाद कर रहे हैं। सुबह से रात तक विद्यार्थी पढ़ता रहता है। जरा देखो आप, अब जो मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य अब काम कर रहा है इस पृथ्वी पर, उसे मैं कहता हूं कि अगर मेडिकल साइंस है तो किसका मेडिकल साइंस, किसके बारे में? तुम सुबह से लेकर रात तक जो पढ़ते जा रहे हो, वो बीमारियां पढ़ते जा रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात कहूं समझने जैसी, तुम जिस पर ध्यान दोगे वो बढ़ता जाएगा। ठीक से आप देखो, इस पृथ्वी पर स्वास्थ्य का शिक्षण नहीं है। ठीक से देखो कि स्वास्थ्य का शिक्षण कहां, चलो स्वास्थ्य की समझ कहां। मैं कहता हूं एक एक बच्चे को स्वास्थ्य का जो बेसिक विज्ञान है, एक एक बच्चा जानना चाहिए कि स्वास्थ्य का बेसिक विज्ञान क्या है। मैं इतने तक आपको कह सकता हूं, मैं स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स में इसकी बात करूंगा, सोशल साइंस में इसे ज्यादा गहराई से ले जाऊंगा कि ठीक से अगर मनुष्य हेल्थ को समझने लगे ठीक से, तो इस जगत में गरीबी रहना ही संभव नहीं। तुम हंसोगे मेरी बात पर, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, देखो आप कि जो मनुष्य जो कमाई करता है, जो भी आप कमाई करते हो, जरा आप जो करते हैं कमाई, जरा ठीक से आप उस पर नजर रखें कि जो कमाई आप जितना रुपया कमाते हो उसमें से कितना रुपया आप स्वास्थ्य के लिए खर्च करते हो। चलो स्वास्थ्य के लिए जो आपका खर्चा हो रहा है वो बीमारी के लिए हो रहा है। जितना भी खर्च हो रहा है वो स्वास्थ्य के लिए नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य कैसे मेंटेन हो पता ही नहीं कि किस तरह से स्वास्थ्य को मेंटेन किया जा सकता है। तुम्हें पेट की तकलीफ है तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चा को अगर आज उसका पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसे ब्रेड नहीं देनी है। ये पता होना चाहिए माँ बाप को, बच्चे को खुद को पता होना चाहिए। कुछ उम्र के बाद उसके पास इतना स्वास्थ्य का नॉलेज चाहिए कि आज मेरा पेट गड़बड़ है तो मैं ब्रेड न खाऊं, ब्रेड में मैदा होता है, या चीज वाली ब्रेड सुबह में न खाऊं, ऐसा नाश्ता न लो सुबह में। मैं देखता हूं इतने माँ बाप डरे हुए हैं, डरे कि कहीं आज चीज वाली ब्रेड बच्चा नहीं खाएगा या माखन में सेकी हुई ब्रेड आज नहीं खाएगा, ब्रेड बटर नहीं खाएगा तो सिंह कुमार जीना हो जाएगा। अब सिंह कुमार की मां झाड़ी होकर उसने किया क्या पृथ्वी पर? लेकिन इतने डरे हुए,
खुद का जो पेट बड़ा हुआ है उससे क्या मिला ये तो हम देखते ही नहीं। और बच्चे का पेट अभी इतना सिकुड़ा हुआ, सिंह कुमार की इतनी ताकत, इतना स्फूर्तिला, लेकिन वो नहीं, बापू हो जाएगा, देखना आप, मैं अभी से जाहिर करता हूं उसका भविष्य देखना। स्ट्रेचिंग नहीं करेगा, बापू थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है। बेंडिंग नहीं सीखेगा, बापू थोड़ा बेंडिंग सीखता है, नहीं सीखेगा। स्ट्रेचिंग नहीं सीखेगा, बेंडिंग नहीं सीखेगा। अब तो ये स्टेटस सिंबल है कि लड़की वाले देखने जाते हैं लड़के वाले को, तो पहले पूछते कितने हार्ट अटैक आए ससुरे को। एक जगह पर वो देखते कि 5 हार्ट अटैक आए, तो उसे पसंद नहीं करेंगे कि बस खाली 5 ही आए। एक जगह 7 हार्ट अटैक आए, तो 7 बार हॉस्पिटल में दाखिल किया हार्ट अटैक के लिए, मतलब कितना पैसा होगा। तो ये स्टेटस सिंबल है हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक आया और हमने हॉस्पिटल में दाखिल किया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि स्वास्थ्य का जो ज्ञान है वो सबको होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य खाली शरीर के तल पर नहीं है, स्वास्थ्य है मानसिक तल पर भी आता है। स्वास्थ्य का जो संबंध है वो मानसिक तल पर भी आता है, मन को भी डिस्टर्ब कर देता है। तुम्हारा जब पेट बिगड़ता है, तुम जरा देखना, सुबह में आज अगर मैंने गुस्सा किया है मीनू पर, तो उसका कारण खाली मीनू नहीं, मेरा पेट गड़बड़ हो सकता है। जिससे गुस्सा आता हो वो ठीक से ऑब्जर्व करे, ठीक से, कि कहां से गुस्सा आता है। तो पेट में कहीं गड़बड़ है, या गैस ज्यादा हो गया है, या एसिडिटी ज्यादा हो गई है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मतलब पेट में गड़बड़ है, तो आपके भाव अशुद्ध ही होंगे। और ये सदा समझना है, सदा समझना है। स्वास्थ्य को शरीर और मन पर रखना ही नहीं है, शरीर और मन के तल पर खाली रहना नहीं है, तुम्हें शरीर और मन से ऊपर उठ जाना है। जीवन का जो विकास है वो इस दोनों से ऊपर है। किस तरह से ऊपर उठा जा सकता है वो भी मैं कहता हूं, वो रहस्य भी मैं खोलता हूं कि किस तरह से ऊपर उठा जा सकता है शरीर से, किस तरह से मन से ऊपर उठा जा सकता है। जो मैं एक्सरसाइज तुम्हें बताता हूं, हर एक्सरसाइज के बीच में तुम्हें कहता हूं कि तुम जहां सांस फूल जाए, तुम्हारी सांस, तुमने एक एक्सरसाइज की, तुम्हारी सांस फूल गई, तो यहां वहां ध्यान नहीं ले जाना है। यहां हाँ जरूर, मैं इतना गंभीर होने को भी नहीं कहता कि सुबह में अगर आप फ्रेंड्स साथ में कर रहे हो एक्सरसाइज, हंसी मजाक कर ली, वो भी ठीक है, लेकिन ये चूकना नहीं है कि जब आपकी एक एक्सरसाइज पूरी होगी, उसमें सांस फूल गई, सांस आ रही है जा रही है, तो आप ध्यान का एक क्षण भी लगाओ उस पर कि जिस पे सांस अंदर आती है बाहर जाती है, सांस अंदर आती है बाहर जाती है। जब तक नॉर्मल हो जाए, पहली एक्सरसाइज आपने की, वो नॉर्मल हो जाए सांस उच्छ्वास, तब तक आप सांस उच्छ्वास का ध्यान करो। जैसे ही वो नॉर्मल हो जाए, आप एक क्षण के लिए भी ध्यान को ले आए त्रिनेत्र पर। आप अगर भीतर से डायरेक्ट आपको त्रिनेत्र पर ध्यान लाना मुश्किल पड़ता है, तो आप कोई भी एक अंगुली को खाली, जिस तरह से आप तिलक बनाते, खाली 2 भ्रमर के बीच अंगुली रखे स्पर्श करे खाली एक क्षण के लिए, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन 2 एक्सरसाइज के बीच इसे नहीं चूकना है, इसलिए कि व्यायाम को खाली शारीरिक तल पर नहीं रखना है। जिसे स्वास्थ्य समझना है, पहले तो समझो स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्व में स्थिर होना, अपने में स्थिर होना, मतलब आत्मा में स्थिर होना। स्वास्थ्य ऊंचाई है, स्वास्थ्य का संबंध परमात्मा के साथ है, परम शक्ति के साथ है। इस जगत की जो शक्ति है, रहस्यमय शक्ति जो हमारा सबका जीवन चलाती है, उसके साथ स्वास्थ्य का संबंध है। और हम सब जुड़े हुए हैं। हम जो जीवन में चूक जाते हैं, बाहर हम सब कुछ जान लेते हैं, और आज का जो जीवन है हमारा, हम बाहर का जगत जानते जाते हैं, जानते जाते हैं, जानते जाते हैं। जरूरी है, चलो ये भी जरूरी है, जीवन के कुछ समय तक आप बाहर का ज्ञान इकट्ठा करो, वो ठीक है, लेकिन पूरा जीवन इसमें नहीं बिताना है। मेरा जो संदेश है कि तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ रहस्य है जीवन के, 99% रहस्य तो हमारे भीतर है, सारे के सारे रहस्य ऐसा कहो जीवन के हमारे भीतर है, क्योंकि जीवन का उद्भव ही हमारे भीतर है। ध्यान का अगर मैं महत्व देता हूं 2 एक्सरसाइज के बीच, तो इसका कारण है कि जीवन जो पैदा होता है वो हमारे भीतर से पैदा होता है। जो 7 स्थान है शक्ति के, वो हमारे भीतर है। तो जैसे जैसे आप शरीर को जगाते हो, जब जब शरीर जागता है, एक्सरसाइज में जागता है शरीर, सांस जब आपकी एक्टिव होती है,
तो पूरा शरीर एक्टिव होता है, आपका पूरा शरीर एक्टिव होता है, प्रज्वलित होता है। सुबह में जब आप शरीर को एक्टिव करो, प्रज्वलित करो, सांस को जगाओ, तो उसके साथ पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है शरीर की। तो ये क्षण सुबह का चूकना नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ क्या जुड़ता है मैं तुम्हें कहूं, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, मित्रता, विस्तार, स्वीकार, ये सारे लक्षण कि जिसमें तुमने स्वास्थ्य को जाना, स्वास्थ्य का स्पर्श हुआ, तुम्हें विस्तार लगा भीतर। तुम देखना, व्यायाम का अर्थ ही है, व्यायाम का अर्थ है विस्तार देना, शरीर को विस्तार देना। जो रात में सिकुड़ गया, रात में जब तुम आराम करते हो शरीर सिकुड़ जाता है, जो ब्लड है ठंडा हो जाता है, सिकुड़ जाता है पूरा शरीर, चेतना सिकुड़ जाती है रात को। सुबह में उसे फिर से प्रज्वलित करना है। व्यायाम इसलिए जरूरी है। व्यायाम का अर्थ ही है विस्तार के साथ विस्तार में लाना, शरीर को विस्तार में लाना। जैसा शरीर को आप विस्तार में लाओगे, आपने अगर ठीक से एक्सरसाइज किए, जैसी आपकी शरीर की क्षमता है उतनी तो करनी ही है। मैं तुम्हें कहता हूं स्ट्रेचिंग का अर्थ है खींचना, शरीर को खींचना। जिस तरह से मैं तुम्हें खड्डे में जो पहली एक्सरसाइज है वो ही है 180 डिग्री करे, दोनों पैर को फैलाओ, रेत में फैलाओ, 180 डिग्री करो दोनों पैर। इस तरह से विविध प्रकार की जितने स्ट्रेचिंग है, तुम्हारे जितनी शरीर की क्षमता है, तुम्हें स्ट्रेचिंग करना है। बेंडिंग, पीछे मुड़ना है, पीछे, क्योंकि रीढ़, अच्छा जीवन तुम्हें जीना है अगर अच्छा जीवन, तो जितना शरीर के जितने ऑर्गन्स है, फेफड़ा है, हार्ट है, खास करके इंटेस्टाइन, पेट जो केंद्र है, शक्ति का शोषण करने वाला जो केंद्र है, शक्ति को पचाता है, शक्ति को लाता है शरीर में, ये सारे ऑर्गन ठीक से तैयार करना है तुम्हें। मैं जितने लक्षण कहता हूं ठीक से समझना, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, शांति, मजा, हड़वास, विस्तार, स्वीकार। इसका पैसों के साथ न लेना न देना, इसको संपत्ति के साथ न लेना न देना। तो इसको किसके साथ लेना देना है? मैं कहूं तुम्हारे साथ। तुम कितने शुद्ध हुए भीतर से, तुम्हारा शरीर कितना जागा, शरीर को भूलना नहीं है। जो साधना है, और खाली साधना की, साधकों की बात नहीं करता हूं, सारा संसार में जितने मनुष्य है उसे ये जानना है शरीर सबका है, तो शरीर एक्टिव करना है। शरीर बीमार होना ही नहीं चाहिए। बीमारी कलंक है मनुष्य के जात पर, यह अज्ञान दर्शा रही है। अगर बीमार है हम, तो उसे जड़ से पकड़ना है कि बीमारी कहां से पैदा हो रही है। और मैं तुम्हें कहूं, अगर मनुष्य जागता जाएगा, मनुष्य जागता जाएगा, पूरा मेडिकल साइंस बदल जाएगा, पूरी इकोनॉमिक व्यवस्थाएं बदल जाएगी। हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम जागते जाना, ये शब्द अगर तुमको भारे लगता हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि जैसे जैसे मनुष्य आनंदित होता जाएगा, उल्लासित होता जाएगा, प्रसन्नता पाता जाएगा, स्वास्थ्य को पाता जाएगा, शांति मिलती जाएगी। मनुष्य को शांति का अनुभव मिलना चाहिए, सुबह में मिलना चाहिए अनुभव। मैं जो ये लक्षण कहता हूं, कोई भी स्वरूप में तुम्हें मिलना चाहिए। तुम आनंद कहो आनंद, चलो, उल्लास कहो उल्लास, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, मित्रता, प्रेम, करुणा, जो नाम दो, लेकिन ये एक क्षण को भी तुम्हें मिलना चाहिए। और मैं तुम्हें कहूं, इसका संपत्ति के साथ न लेना न देना, पैसों के साथ न लेना न देना। ये इसका पूरा संबंध है तुम्हारी शुद्धि के साथ। तुम्हारा शरीर कितना ऑक्सीजनेटेड हुआ, कितना शुद्ध हुआ, देखो जरा कि ये बात सच है कि नहीं। सुबह में तुम जितना शुद्ध करोगे शरीर को, हल्का फुल्का, एक्सरसाइज का अर्थ दिखाना नहीं है किसी को, ठीक से समझो। जो मैं तुम्हें बताता हूं वो स्वास्थ्य के लिए, जो आत्मिक शक्ति है उसका स्वाद में तुम्हें, उसका रास्ता दिखाता हूं कि किस तरह से आत्मा का स्वाद लिया जाता है, जो किसी पर भी आधारित नहीं, किसी पर भी, न कोई परिस्थिति पर, न कोई व्यक्ति पर। और तुम ठीक से समझते जाओ, जानते जाओ,
तुम 24 घंटा प्रसन्न रह सकते हो। अगर तुम एक क्षण प्रसन्न रह सकते हो तो तुम 24 घंटा प्रसन्न रह सकते हो। किस तरह से रहना है, मैं उसका मार्ग दिखाता हूं। यह देखना है कि सुबह में जो तुम एक्सरसाइज करो, मैंने सब प्रकार की एक्सरसाइज कर, जैसे कि समझो तुम अखाड़े में जाते हो, अखाड़े में काम करते हो, वो भी कुछ गलत नहीं, शुरू करो, अखाड़े से शुरू करो। अगर तुम्हारा अभी रस है कि चलो मैं मसल्स बनाऊं ये, लेकिन वहां रुकना नहीं है, मैं तुम्हें और आगे ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जो एक्सरसाइज दिखा रहा हूं वो शुद्धि के लिए, भीतर की शुद्धि, भीतर के इंटरनल मसल्स है उसको ठीक से तैयार करना है। ऑर्गन्स के साथ, जितने भी ऑर्गन्स है उसके अपने मसल्स से, और सब ऑर्गन के मसल्स एक्टिव होने चाहिए। तो एक्सरसाइज ऐसी खोजनी है कि जिसमें फेफड़ा मजबूत हो, तुम्हारा ऑक्सीजन ग्रहण ज्यादा कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर फेंक सके, क्योंकि जिसका फेफड़ा मजबूत होता है वो प्राणवायु ही नहीं खाली मिलता हमें वातावरण से, प्राणवायु के साथ बहुत आत्मिक शक्ति भीतर जाती है। और मेरा तो तुमसे ये मैसेज है कि सुबह का जो समय है, तुम्हारी जो दैनिक प्रक्रिया है पूरी हो जाए। अभी सूर्य आया नहीं लेकिन प्रकाश छा गया पृथ्वी पर। इस समय में सीलिंग के अंडर में नहीं रहना है, सीलिंग के नीचे रहना ही नहीं, वो स्वास्थ्यप्रद नहीं है। तुम आकाश के नीचे आ जाओ, और जहां ऐसा वातावरण है कि जहां हमें आकाश एकदम सुलभ है, तुम 4 डगला रूम में से बाहर गए, लॉबी में आकाश आ गया, तुम आकाश के नीचे आ जाओ, तुम धरती के ऊपर आ जाओ, तुम पैरों को खुला करो, खुला। कल मुझे एक बबलू बात बता रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो कहता था कि जो दर्शनार्थी आते हैं वो अपना शूज निकाल के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो भी इतने डरे हुए हैं, शूज निकाल के अगर मंदिर में वो 10-15 कदम चलते हैं इधर नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के लिए, कहीं बैठना है तो डरे हुए हैं कि पैर में कहीं कंकड़ लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कंकड़ लगने देना है। ये सौभाग्य की निशानी है कि तुम्हें रेती लगे, कांटा लगे, लगना चाहिए, छोटे बच्चों को लगना चाहिए। तुम डराओ मत बच्चों को, खोलो पग उसके। अगर तुमने पग बहुत बंद किए, वो आगे जाके मानसिक रोग का शिकार होगा, मानसिक रोग लागू पड़ने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी विद्युत धरती के साथ संबंधित है। तुम्हारी शरीर की विद्युत जो है उसका संबंध है धरती के साथ। और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे उपाय बताता हूं, जैसे कि यहां रेत इजीली अवेलेबल कर रहा हूं मैं, रेत के। तो जो मुझसे परिचित होते जा रहे हैं या स्वास्थ्य से परिचित होते जा रहे हैं, इस संस्था का काम से परिचित होते जा रहे हैं, वो जब भी आए, समय मिले, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेत में सोए, रेत में सोए। 4 प्रकार का जो सोना है, लेफ्ट हैंड साइड सोना, राइट हैंड साइड सोना, उल्टा सोना, सीधा सोना, इस तरह से रेत में सोए। आपकी मानसिक बीमारियां कम होती जाएगी, मन का जो बर्डन है, भार है, वो धरती ले जाएगी। धरती के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है, इसलिए मानसिक बर्डन बच जाता है। तो हम इतने बच्चों को डरा देते हैं कि उसे 2 सेकंड भी अगर वो बूट खोल के चले तो हमें डर लगता है कि उसे कहीं कंकड़ लग जाए तो बच्चा वीक हो जाएगा, उसका शरीर वीक होता जाएगा। उसे खेलने दो, प्रकृति में खेलने दो, डरो नहीं और डराओ भी नहीं उसे कि तुम्हें लग जाएगा तो तुम गिर जाओगे, तो गिरने दो। गिरेगा तो मैं तो अभी सिखा रहा हूं, चलो कि कैसे गिरना है। तुम्हें गिर के अपने सारे मसल्स ठीक करना है। जिसे पैर की तंदुरुस्ती ठीक रखनी है, बड़ी उम्र, बहुत जीने का जिसे मन है कि नहीं 1000-1500 साल तो मुझे जीना ही है, तो पैर ठीक चाहिए। और पैर ठीक रखना है तो समझो कि एक भी ऑर्गन का वेट पैर पर नहीं आना चाहिए। ऑर्गन का वेट संभालने वाले मसल से उसे कहो कि तुम एक्टिव हो, हार्ट वाले मसल से उसे एक्टिव करो कि तुम हार्ट का वेट तुम संभालो, किडनी वाले उसे कहो कि तुम किडनी का संभालो, इंटेस्टाइन वाले उसे कहो तुम इंटेस्टाइन का। नहीं तो क्या होगा, घुंटी के नीचे जो पग है उस पर सारा वेट आएगा रसीला का, तो रसीला को अभी से और निंजा सेवा नहीं करेगा। मैं मां बाप को ऐसा तैयार कर रहा हूं कि मां बाप को कोई ऐसी इच्छा ही नहीं रखनी है। मेरा जो बाप था वो ऐसा ही था, वो कहता था मुझे हम 9 भाई बहन थे, 2 मर गए थे, लेकिन जितने भाई थे मेरे बड़े भाई, वो कहता था कि मैं एक भी बच्चे की सेवा नहीं लूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं सेवा। मेरे शरीर में जब तक काम करने की क्षमता है मैं जीऊंगा। जब से हम छोटे थे हम सुनते आते थे कि वो इतना विरोध करते थे कि ना मुझे सेवा चाहिए ही नहीं, और वो ऐसे ही शरीर उसने त्यागा कि उसने सेवा ली ही नहीं।
लेनी ही नहीं है, हमें जीना ही ऐसा है कि कोई करे मजे से तो आ जाओ, पैर दबाओ, लेकिन न करे, अगर निंजा नचाए तो कोई जरूरी नहीं, उसमें उसका कोई पाप नहीं होगा। और रसीला को इच्छा भी नहीं रखनी, ईश्वर को इच्छा ही नहीं रखनी है कि निंजा आए, भूज, उसका स्पेशल रूम बनाया है, वहां रहे और हमारी सेवा करे। मैं तो ऐसा जीवन देना चाहता हूं तुम्हें कि मृत्यु प्रकृति में होनी चाहिए, रसीला की भी और ईश्वर की भी, दोनों की। ईश्वर ही नाम है तो वो बंगले में नहीं मरना चाहिए, उसका शरीर ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि सब काम पूरा कर लिया, फिर एक पेड़ के नीचे चले गए। जिस तरह से कृष्ण, कॉपी करनी है तो कृष्ण की करो, कि कैसे आरामदायक बंसी बजा रहे हैं और बस प्राण चले गए। इस तरह से उस वक्त, उस समय का आतंकवादी होगा, बाण लगाया होगा। तो आतंकवादियों की तो आज भी कमी नहीं, कोई भी वृक्ष के नीचे चले जाना है, मृत्यु को ऊपर उठा लेना है। किस तरह से ऊपर उठना है? तो शुद्धि, शरीर की शुद्धि, शरीर को जगाना है बराबर, जितनी क्षमता है शरीर को जगाना है। आड़स प्रमाद को महत्व नहीं, जरा भी कामचोरी को महत्व नहीं। जब तुम धार्मिक संस्था में जाओ, तुम्हें खास ध्यान रखना है, आड़स प्रमाद और कामचोरी नहीं। तो अगर तुम्हें सच में मुक्त होना है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि पूरे दिन तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारी कितनी प्राण शक्ति रही, उत्साह कितना रहा पूरे दिन में, 24 घंटे में कितना उत्साह रहा। उत्साह ऐसा कि ना मजा आ रहा है जीने का, हल्का हल्का लगे तुम्हें जीवन, हल्का हल्का। अगर तुम शिखंड रात, सब प्रयोग करके देखना, शिखंड रात को खा के देखना। हाँ, रामकृष्ण ने खाया, मिठाई रात को खा के देखना सुबह में क्या होता है। मिठाई रंग लाती है 8 घंटे के बाद, वो अपना रंग बाद में दिखाती है, गब्बर सिंह की तरह होती है। पहले शोले में गब्बर सिंह नहीं दिखाई देता है, लेकिन इंटरवल के बाद गब्बर सिंह आता है। इसी में ऐसा ही होता है कि मिठाई 8 घंटे के बाद पता चलता है कि अब शिखंड काम करता है अपना, कि वो जमा लेता है अड्डा, छोड़ता नहीं, आंत को छोड़ता ही नहीं, वो पकड़ लेता है आंत को। तुम कितना ही मेहनत करो वो जाता ही नहीं। सुबह में मैं देखता आया हूं, पेट पर पेट हिलाते कोई किसी भी तरह, जो अंदर गया है वो मकान मालिक का घर छोड़े नहीं छोड़ता, वो बैठ जाता है भीतर। तो खास शरीर के साथ जुड़ी हुई मैं बात कहता हूं, जितनी आपकी क्षमता है। देखो पातंजलि का श्लोक में भूल गया, लेकिन वो मैं खोज के आऊंगा। जिसकी कुदका मारने की क्षमता है वो खड़ा न रह जाए, जिसकी दौड़ने की क्षमता है वो चलता न रह जाए, जिसकी चलने की क्षमता है वो बैठा न रह जाए, जिसकी बैठने की क्षमता है वो सोता न रह जाए। ये पातंजलि का मूल केंद्र है योग का, कि तुम्हारी शरीर की जितनी क्षमता है, तुम 5 कदम भी दौड़ सकते हो तो तुम्हें दौड़ाना है शरीर को, इतना भी दौड़ाना है कि इतना दौड़ सकता हूं मैं, इतना जंप लगा सकता हूं मैं। जब ईश्वर को देखता हूं नृत्य करते, धर्मानंद को देखता हूं, जासूस को देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये जो शरीर को जितना, कोई शर्म संकोच के बिना जो ये लोग शरीर को हिलाते हैं, डुलाते हैं। रामकृष्ण तो बात ही अलग है। पूरे जगत में अगर किसी ने राष्ट्रगीत पर नृत्य किया हो तो हमारा रामकृष्ण। उससे अगर मैं अगर गाता हूं जन गण मन, वो अगर बाहर से आए, वाह बापूजी वाह, मुझे अच्छा लगता है। रामकृष्ण को अगर मैं यहां से धक्का मार के उसे बाहर निकाल दूंगा तो उसका कारण इतना ही, मेरा स्वार्थ ये है कि वो नाचता फिरे, घुंघरू बांध के बाहर फिरे, नाचता। नाच जगाना है मनुष्य में, नाचना गाना जगाना है। अब तो इतनी संपत्ति है हमारे पास, अब केवल हमारे पास जो कमी है वो कमी है सच्चा ज्ञान। तुम्हें अगर एक बार शांति का स्वाद हाथ में आ जाए, तुम सारा सब कुछ कर रहे हो किस लिए? चलो मैं पूछूं तुम्हें कि तुम इतनी दौड़, यहां संपत्ति का बटका भराया, उधर का बटका, यहां पंजा वहां पंजा, इकट्ठा किया, इस पर नहीं जाना है।
तुम्हें बैंक बैलेंस भी एकड़े के मिंडे कितना जीरो है इस पर जाना ही नहीं। तुम्हें यह देखना है कि इसका जीवंत उपयोग कितना है। तुम रोटी 1000 बनाओ, हमारा रुपया इस तरह का है। आज जो पृथ्वी पर संपत्ति है वो इस तरह की है। तुम समझो, तुम 1000 रोटी बनाओ लेकिन खा एक सकते हो, चलो, तो तुम देखो कि वो ज्ञान है कि अज्ञान। और यही बर्डन हमारे सर पर आता है कि आज के जीने के लिए कभी ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तुम्हारे लिए जो जरूरी धन है, तुम्हारे लिए जो जरूरी खाना है, पीना है, रहना है, तुम्हें न मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कृष्ण अपने मुख से कहता है कि तुम योग क्षेम की चिंता करो ही मत, वो मैं देता हूं। अर्जुन घबरा जाता है क्योंकि वो राजकुमार था, वो राजा बनने वाला था। और जब वो तपस्या में उतरता है तो उसे डर लगता है कि सब कुछ चला जाएगा। तो तपस्या में तो ऐसा लगता है, क्योंकि इस भीतर के सारे हमारा मन है, बाहर से पकड़ा हुआ सब कुछ। संपत्ति में कुछ नहीं है, संपत्ति में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो हमारे भीतर है, लगाव हमारे भीतर है। जिस दिन वो लगाव समाप्त हो जाएगा, तुम्हें हंसी आएगी कि ऐसी चीजों में हम अटके हुए थे। हंसी आएगी और आनी ही चाहिए। मैं कहता हूं तुम जीवन समाप्त करो, इससे पहले ये शिखर तुम्हें प्राप्त करना है। ये अनुभव में से तुम्हें निकलना है कि शांति का संबंध रुपये के साथ नहीं है, शांति का संबंध कोई परिस्थिति के साथ नहीं है, शांति का संबंध कोई जमीन जायदादों के साथ नहीं। जो भी आत्मा के लक्षण है, ये आत्मा के प्रागट्य के लक्षण है। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, ये आत्मा के लक्षण। इसके सोर्स आप स्वयं हो। मैं वो बात कहना चाहता हूं जो स्वास्थ्य में समझा रहा हूं, वो इस संदर्भ में समझा रहा हूं कि सारे अन आधारित, किसी पर इसका आधार नहीं। ये सारे भाव तुम्हारे अंदर है, अंदर। इसके ऊपर मिट्टी आ गई है, चिंता की, भय की, अस्वस्थ पेट की, अस्वस्थ शरीर की। शरीर भारे भरकम हो गया, इम्बैलेंस हो गया शरीर। व्यायाम के साथ ध्यान की समझ जरूरी इसलिए है कि तुम जब शरीर को जगाते हो, भीतर शक्ति जगती है। एटॉमिक रिएक्टर की तरह, जैसे एक एटम का विस्फोट होता है और शक्ति जगती है, इस तरह से तुम्हारे में शक्ति जगती है। आत्मिक शक्ति का संपर्क होता है, जगती है आत्मिक शक्ति भीतर। अगर तुम ध्यान को नहीं समझे, ध्यान को नहीं जोड़ा तुमने, तो क्या होता है कि जो शक्ति भीतर प्रकट होती है वो बिखर जाती है। अगर तुम्हारे में ध्यान की समझ है, जहां 2 व्यायाम के बीच तुम तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हो, तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, विचार में नहीं जाएगी। आप ऐसा समझो, जब आंख बंद करके देखो और भीतर विचार है, उसका इतना ही अर्थ समझो कि शक्ति विचार को मिल रही है, मन ले जा रहा है। शक्ति हमें देनी है प्राण को, जो आत्मा का लक्षण है जागृति, उसे देनी है। त्रिनेत्र को देनी है शक्ति। उसे तुम नहीं देखोगे तो शक्ति नीचे बिखर जाएगी, शक्ति असंतुलित हो जाएगी भीतर। ध्यान जो समझना है, ध्यान की कला को समझना है, अंतर्निरीक्षण है उसे समझना है। उसका कारण यह है कि जो शक्ति भीतर जगती है उसको ठीक रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है भीतर, उसका ठीक रूप से विस्तरण करना है। और जरूरत से ज्यादा है शक्ति, उसको त्रिनेत्र की ओर ले जाना है, त्रिनेत्र की ओर अंदर ले जाना है, अंदर। क्योंकि जैसे जैसे शक्ति भीतर स्थिर होने लगती है, तुम भीतर से रिचनेस पाओगे, भीतर से। जैसे राम को कोई पूछता था तुम कौन हो, वो कहते थे सम्राट राम। तो पूछने वाला भी उसका पैर देखता था फकीरे की तरह, पैर में कपासिया, फिर भी वो कहता था कि सम्राट राम। उसे लगता था कि पगरखा भी नहीं, लेकिन ये बाहर का साम्राज्य नहीं, ये भीतर का साम्राज्य है। जब तुम्हें मिल जाता है, तुम भी सम्राट, हम सब सम्राट। और सच्चा सम्राट ही वही होता है कि जो, क्योंकि इसमें कोई इलेक्शन नहीं खेलना पड़ता। नरेंद्र मोदी को भय रहता है कि जब वो बड़ा प्रधान हो जाता है तो भी भय रहता है कि अगले इलेक्शन में होगा क्या, क्योंकि इतने प्रजा पर आधारित कभी तुम सुख नहीं पा सकते। प्रजा पर आधारित नहीं हो सकता है सुख, शांति। और अगर वो है तो वो जाएगा ही। तुम्हें लगता है अभी नहीं गया, वो आगे जाएगा। देखना, इतने साम्राज्य इकट्ठे किए सम्राटों ने, लेकिन वो आखिर में भिखारी सिद्ध हुए, कुछ न रहा हाथों में। और संतों ने कुछ न किया, बाहर कुछ इकट्ठा किया ही नहीं था। 2 जोड़ी धोती थी, तीसरी आई दे दी कि नहीं चाहिए, कहां संभाले, और परम सम्राट बन गए।
और साम्राज्य भीतर। आनंद उल्लास ये सारी चीजें है, उसको बाहर नहीं बांधना है। शुद्धि पर ध्यान देना है, शरीर की शुद्धि। मैं अगर कहता हूं तुम्हें कि शरीर में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, शरीर में से गैस मुक्त हो, पसीना छूटे शरीर में से, उसमें अगर दुर्गंध पाओ समझ लो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये इसका केंद्र है, ये इसकी जड़ है कि यहां से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। पेट बिगड़ रहा है, पेट की जो 3 समस्याओं के बारे में तो मैंने बताया, आज मैं बता रहा हूं। डायरिया, अति उदारता कि भीतर कुछ रहा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन मतलब सब कुछ हमने ही पकड़ा रखा, छोड़ना ही नहीं है। इतना लोभ कि ना एक भी दाना छोड़ना नहीं है, खाते जाओ लेकिन भीतर इकट्ठा करते जाना है। कॉन्स्टिपेशन। अब उससे उल्टा डायरिया, पेट का ऐसी मूवमेंट हो जाती है। डायरिया समझने जैसी चीज है। एक तो इन्फेक्शन कहते हैं जिसे, कि जिसपे कई बार जाना पड़ता है, कई बार दस्त है, मल है, वो शरीर से मुक्त होता है और पानी की तरह हो जाता है, पूरा मल पानी की तरह और निकल जाता है शरीर में से, और अनेक बार जाना पड़ता है। ये डायरिया का सिम्टम्स है। या डिसेंट्री जिसे मरड़ा हम कहते हैं, तो भीतर कुछ रहता ही नहीं, तुम कुछ भी खाते हो ऐसा लगता है कि लेटरिन जाना पड़ेगा, ऐसी मोशन आती है तुरंत कि नहीं लेटरिन जाना पड़ेगा। या जिसे हम कहते हैं लूज मोशन। लूज मोशन का अर्थ है कुछ भी आप लो वो अंदर ठहरता नहीं। डायरिया नाम कुछ भी दो, डायरिया दो, लूज मोशन दो, लेकिन उसका विज्ञान इतना समझो कि इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है बैलेंस से बाहर निकल गई। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है कि बैलेंस मूवमेंट होनी चाहिए, इससे कम हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। समझो ठीक से, अगर बैलेंस मूवमेंट जितनी होनी चाहिए शरीर की, आंत की, उससे बढ़ गई तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। पेट में कुछ रहेगा नहीं, बाहर फेंक देगा। और डायरिया भी ऐसे नहीं होता। डायरिया जो होता है वो आपका आंत की जो मूवमेंट है उस पर आप ध्यान देना भूल गए, एक्सरसाइज चूक गए, जो उसके लिए एसेंशियल एक्सरसाइज है उसे आप चूक जाओगे तो ये हो सकता है। नहीं तो आपके आंत के इतने मसल्स मजबूत हो सकते हैं कि समझ लो कि कुछ इन्फेक्शन वाला आप खा भी जाओ तो भी शरीर में इतनी ताकत है। शरीर को अगर ठीक से तुम तैयार करोगे तो ऐसी ताकत है कि वो जीवाणु को मार देता है। जो उपवास और एक टाणा का विज्ञान भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से उसका विज्ञान समझ के उसमें जाना है। अब जो डायरिया का मैं मेरा एक अनुभव कहूं कि जैसे जैसे मैं डायरिया में से निकलने लगा, मेरा शरीर जब भी ऐसा हो जाता था या लूज मोशन कहे, मरड़ा, मैं सब में से निकला। और मैं जो तुम्हें सिखाता हूं कला भीतर देखने की, कि विचार को देखना है, भाव को देखना है और शरीर की संवेदना को देखना है। तो मैं ये देखता रहा कि क्या होता है अगर डायरिया होता है तो उसमें क्या होता है। बाहर से तो लोग, क्योंकि हमारा मेडिकल का कुटुंब था, तो वो कहते थे ये गोलियां ले लो, वो गोलियां ले लो। मैं छोटा था तब मान भी जाता था, लेकिन एक उम्र के बाद मैं समझने लगा, मैं जड़ पकड़ने लगा कि होता क्यों है, डायरिया होता है तो उसमें होता क्यों है। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये, मैं इतने तक तुम्हें कह सकता हूं कि अगर ठीक से तुम शरीर को समझने लगो, ठीक से तुम अपना जो थोपा हुआ है शरीर पर उसे तुम निकाल दो। ये मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें कह रहा हूं। तुम्हें शरीर बता देता है कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि वह डायरिया है, मुझे दाड़म खाने की इच्छा हो रही है कि मुझे दाड़म मिले तो हो सकता है ये तुम्हें पता चल सकता है अगर तुम ठीक से शरीर को जानने लगो, शरीर को सुनने लगो कि तुम्हें क्या जरूरत है, तो शरीर बता देता है कि इस बीमारी में ये उपयोगी हो सकता है। तुम्हें भोजन कहूं अगर कि किस तरह का भोजन लेना है डायरिया में, एक तो दूध को बंद कर देना है। ठीक से समझे, दूध कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। गर्म दूध मूवमेंट बढ़ाता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाता है दूध। लेकिन डायरिया में अगर आप दूध लोगे तो मूवमेंट तो बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी। चाय है, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत वीक नहीं, बहुत लाइट नहीं, मीडियम चाय है, वो हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन दूर करने में। मल भीतर संचित है तो उसको बाहर हटाने में मदद करती है। लेकिन कॉफी इससे ऊंधा काम करती है। कॉफी इंटेस्टाइनल मूवमेंट घटाती है। और देखो, जैसे कि मीनू आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उसे यह पता नहीं था, वो कॉफी पी रही थी, उसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन,
वो मुझे फरियाद करे कि मेरा पेट साफ होता ही नहीं, और बाद में मुझे पता चला कि वो कॉफी पिए, कोल्ड कॉफी। अब कोल्ड कॉफी तुम्हारा बंद कर देगा, मल द्वार बंद कर देगा। जो मड़ाशय है, जिसमें से मड़ इस तरह से मुक्त होना चाहिए जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है, ये उत्तम अवस्था स्वास्थ्य की। इस तरह से मल मुक्त हो, तुम्हें कुछ जोर नहीं करना पड़ता, तुम्हारा मुख प्रसन्न और मल मुक्त हो जाता है। ये उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। लेकिन कॉफी, और इसमें कोल्ड कॉफी बंद कर देती है, तुम्हारी मूवमेंट बंद ही हो जाती है। तुम ऐसा समझो, आधे इंटेस्टाइन के बाद अगर तुम डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेकर तुम सुनो, उसकी आवाज सुनो, पेट में बंद रहेगी, आगे दबकेगी, क्योंकि कॉफी अगर तुमने ली है पीछे उसका बंद कर देगी, उसकी मूवमेंट बंद कर देगी, आंत की मूवमेंट को बंद कर देगी। तो डायरिया में कॉफी हेल्पफुल। कैसी कॉफी मैं तुम्हें कहूं, जिसमें बहुत पानी उबला हुआ ना हो। मतलब एक बार कॉफी के लिए पानी तो उबालना जरूरी है, पानी को उबालो, कॉफी डालो, लेकिन कॉफी जब आप पियो तब कॉफी गर्म मत पियो, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडी भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, हल्की फुल्की गर्म हो, आप आराम से पी सको। और धीरे धीरे पेट में, जैसे सिप अप हम कहते हैं कि जिस तरह से हम थूक को निकालते हैं, एक एक थूक को, इस तरह से कॉफी को जाने दो अंदर, तो वो धीरे धीरे। और बिना दूध की कॉफी, दूध नहीं, शक्कर नहीं, दोनों नहीं, खाली कॉफी। और कैसा डायरिया है तुम्हें, समझ लो कि तुम्हें डायरिया हो गया, तो ठीक से समझो किस तरह से उसे सॉल्व करना है। कि डायरिया हो जाए, पहले 5-7 बार तो होकर आओ, क्योंकि जो विषाक्त मल है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है भीतर। कि समझ लो कि तुम 5-7 दिन से तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है और मल जमा है अंदर, तो अंदर विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वायरस पैदा हो जाते हैं, विषाक्त द्रव्य पैदा हो जाता है। तो उसे शरीर का अपना मैकेनिज्म है कि वो लूज कर देता है, पूरा मैकेनिज्म है शरीर का, और वो बाहर फेंकता है। तो ऐसा 5-7 बार तो होकर आओ, उसको निकाल दो पूरा, और बाद में कॉफी लेना शुरू करो। इतने जो मैं तुम्हें दिखाता हूं पदार्थ वो हेल्पफुल है। एक है कॉफी, और वो भी बिना शक्कर की, बिना दूध की। कैसा डायरिया है तुम्हें, किस प्रकार का है, सीवियर डायरिया है तो कॉफी स्ट्रॉन्ग कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, कम पियो लेकिन स्ट्रॉन्ग पियो। एक कॉफी तुम्हारा डायरिया अटका सकती है। दूसरा है दही, जमा हुआ दही है। अगर तुम्हें वीकनेस लगे, डायरिया सीवियर हो गया है और तुम्हें वीकनेस लगे, तो मैं उसका डाइट बताता हूं तुम्हें। थोड़ा भात, चोखा, और उसके साथ दही ठीक से जमा हुआ, बहुत खट्टा नहीं, लेकिन बहुत उसमें थोड़ी सी खटास भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी खटासीन हो, ऐसा दही नहीं, खटास चाहिए, क्योंकि उसके जो फाइबर है, दही के जो फाइबर है वो कम करेंगे, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है कम करेंगे। अगर तुम डायरिया में तुम्हें अशक्ति लगती है तो उसके साथ तुम्हें चोखा, थोड़ा, बहुत नहीं, क्योंकि उससे भी गैस बनता है, लेकिन गैस मूवमेंट को ऊपर ले जाता है। ऊपर जो नीचे की ओर मूवमेंट हो गई है वो ऊपर की ओर हो जाएगी गैस होने के कारण। तो जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे थोड़ा कम खाना है, लेकिन चोखा और दही ये तुम्हें हेल्प करता है। उसमें सॉल्ट बहुत नहीं डालना है, क्योंकि सॉल्ट बढ़ा देता है, मूवमेंट को बढ़ा देता है। लेकिन चक्कर जैसा लगे कि नहीं चक्कर आ रहा है, डायरिया ठीक से अगर तुमने उस पर कंट्रोल नहीं होगा, शरीर पर कंट्रोल नहीं होगा, तो इसमें चक्कर आ सकता है। तो उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दो, क्योंकि सॉल्ट कम हो जाता है। तो सॉल्ट डालोगे तो वो चक्कर बंद हो जाएगा। तो एक दही और भात खाने में हेल्पफुल है। फिर अगर बीच में तुम्हें कुछ लेना है फल में, तो सबसे हेल्पफुल फल है वो है दाड़म। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अनार। हाँ अनार, अनार कली नहीं, अनार। हाँ तो दाड़म है या अनार है, वो बीज के साथ खाना है। ठीक से समझे कि जब तुम्हें डायरिया है बीज के साथ खा जाना है, तो वो हेल्प करेगा। अगर डायरिया नहीं है, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है और दाड़म खाना है, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन है उसमें दाड़म मत लो, लेकिन अगर लेना है दाड़म, तुम्हें इच्छा है, तो दाड़म मौसम्बी के साथ लो। लेना ही है तो मौसम्बी के साथ लो या संतरा के साथ लो, अकेला दाड़म मत लो। और बीज तो निकालो ही मत, अंदर मत डालो बीज को। बीज को अंदर डालोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ऐसा दाड़म लो कि कॉन्स्टिपेशन है तो दाड़म का रस लो, चबाओ, दाड़म को चबाओ,
देखो, मैं फ्रूट जूस जो जूसर में तैयार होता है, मैं वो प्रिस्क्राइब कर रहा हूं जिसके पास दांत नहीं, जो इतने अशक्त हो गए, यहां तो कोई है नहीं, इसलिए तो फ्रूट जूस तो पीना ही नहीं। होटल में वो रुपया खर्च करना ही नहीं है, तुम और कुछ खा के आओ, लेकिन फ्रूट जूस मत अडकना, क्योंकि 5 स्टार वाले 10-10 हजार रुपया ले लेंगे और फ्रूट जूस में कुछ नहीं होगा, 5 स्टार में भी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कहता हूं। क्योंकि फ्रूट टच होना चाहिए, तुम्हारा जो गम है उसे टच होना चाहिए। विटामिन सी अगर तुमको लेना है, स्वास्थ्य के लिए तुम्हें फ्रूट को लेना है, तुम डायरेक्ट चबाओ। सी कुमार को डायरेक्ट दो एप्पल कि वो मुंह फाड़े और चबाए, संकोच नहीं। ये लेटेस्ट फैशन है एप्पल खाने की, मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरह से खाया जाता है। तो जब गुरु खा सकता है तो शिष्यों को क्या शर्म, खा सकते, लेकिन मुंह से खाना है, डायरेक्ट मुंह का टच दो। इंस्ट्रूमेंट में तैयार करो ही नहीं, जूस संपूर्ण अवैज्ञानिक बात है ये खाली तुम अच्छा ठीक है, कोई बाहर से मेहमान आए तो उसका लेटेस्ट फैशन दिखाने के लिए तुम ले आओ, ठीक है, लेकिन विटामिन सी इसमें नहीं। मेरा जैसा होगा तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं, और मैं तो मांग ही लूंगा कि तुम्हारे पास अगर मौसम्बी हो तो मुझे डायरेक्ट दो, ये ग्लास वाला तुम पी जाओ, मुझे डायरेक्ट मौसम्बी दो, और ऐसा ही खाना है। क्योंकि अगर कोई आता है हमारे घर मेहमान तो उसका स्वास्थ्य हमें देखना है, उसे दो तो डायरेक्ट दे दो सीताफल, बातें भी कम करेगा और सीताफल खाता रहेगा, 2 काम हो जाएंगे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे मगज में कचरा भी कम एक सीताफल कम हो, दूसरा दे दो, सीताफल रखो घर में, जब ऐसा मेहमान आता हो कि तुम्हें बातों से कंटाड़ा करवाए दे। लेकिन अभी चल रहा था टॉपिक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन में दाड़म खाना है लेकिन बीज नहीं उतारना है, वहां पर था मैं, वहां बीज नहीं उतारना है, लेकिन डायरिया में उतारना है बीज को, बीज खा जाओ, डायरिया बंद हो जाएगा। मैं मेरा एक अनुभव कहूं, एक बार मैं मेरी बहन और मां को लेकर द्वारका की साइड में यात्रा पर था, 2 मेरे साथ थे, वो दोनों ऐसे सब कुछ मुझे, मेरी मां तो बड़ी थी, उसकी उम्र तो बड़ी थी, लेकिन कहीं भी जाना हो तो बैग सब कुछ मुझे ही उठाना पड़ता है जब तक कोई मिले, और मैं उन लोगों को ऐसे जगह ले जाऊं कि दरिया किनारे के पास की होटल हो जहां से दरिया दिखाई देता हो, वहां से कोई मिले नहीं जल्दी से, क्योंकि सुबह में अगर लग्जरी है तो कोई आता ही नहीं, सामान उचकने वाला तो सब मुझे ही उचक के चल, लेकिन अच्छा हो जाता है, उससे शोल्डर भी अच्छा हो जाता है। स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं तो सामान को उठाना है, मैंने उठाया है। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि हम द्वारका में थे और एक व्यक्ति थे, उसने हमें आमंत्रित किया कि आप आओ, रात का भोजन, शिखंड रात को, बिना अनुभव के मैं कुछ बोलता नहीं, और शिखंड भी बाहर से मंगाया हुआ, और मेरा शिखंड मैंने देखा, उसमें से मैंने पहले तो वाड़ था बड़ा लंबा, वो मैंने बाहर निकाला, होगा कोई स्वामी का, तो वो लंबा था बाल, इसलिए मैं कहता हूं कोई स्वामी का हो, मैंने बाहर रखा, और वो आग्रह ही करते जाए, यजमान, मैं कहूं मुझे आप और खिलाओ, कि ना मेहमान होता है उसे मिठाई खिलानी चाहिए, तुम्हारे लिए हमने स्पेशल शिखंड। मैंने कहा ये लोग मुझे जरूर मरवाएंगे, दूसरे दिन हमें भुज की ओर निकलना। उन लोगों ने मुझे शिखंड खिला दिया और मुझे पता था कि क्या होने वाला है। रात को शिखंड बदल गया, सीवियर डायरिया चालू हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि चलो डायरिया हो ही गया तो मैं जरा देखूं कि ये डायरिया मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन ये शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, जड़ता पर मत जाना। दरिया किनारा लंबा, द्वारका का दरिया किनारा, और रात का समय कौन देखे, मैं कहां भी बैठ जा सकता हूं। मैं पानी की बोट, मेरी बहन पूछती है कहां जा रहा है, वो उसे पता है क्या, वो रात को भी घूमता रहता है, जिस तरह से रामकृष्ण कि हाँ दरिया किनारे जाते, कि तू ध्यान रखना दरिया में चला मत जाना, मैं कहना तू मुझे जाने दे, रोक मत जल्दी। मैं दरिया किनारे पर चला गया, तो जो पेट जितना खाली करना था मैक्सिमम, सुबह हुई तब तक मैंने पेट खाली कर दिया, इतना कुछ डाला ही नहीं। उस दिन मैंने कॉफी पी। मेरी बहन को थोड़ी शंका हुई कि कुछ गड़बड़ है, नहीं तो तू चाय पीता है। मैंने कहा ना आज मुझे कॉफी चाहिए। मैंने पानी और पूरा जो पेट, मैंने लंबा वॉकिंग लिया। आप समझना इसमें मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये इन्फेक्शन इसलिए हुआ है कि भीतर शिखंड है, जब तक वो शिखंड बाहर नहीं निकलेगा, पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक डायरिया का सेंसेशन बंद नहीं होगा, भीतर से वो बाहर फेंकता ही रहेगा, शरीर बाहर फेंकता ही रहेगा।
लेकिन ये शरीर की क्षमता पर है कि कई बार तो तुम 4 से 5 बार जाते हो तो भी आके तुम्हें बाटले लगाने पड़ते हैं। मैंने ऐसे, क्योंकि मेरे भाई डॉक्टर थे, डायरिया में वो लोग बाटला लगाए। मुझे तो इतना आश्चर्य हो कि इतनी भी क्षमता नहीं, तो तुम्हें कम से कम एक्सरसाइज इतनी तो करनी है कि डायरिया में तुम्हें बाटला लगाना ना पड़े। इतनी तो शक्ति चाहिए शरीर में, क्योंकि मैं इतना लंबा दरिया किनारा चलूं और 5-5 कदम पे बैठूं तो पूरा शरीर में से जितना शिखंड था मैंने बाहर निकाल दिया, पूरा गौरव के साथ। अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिला, ज्ञान इस तरह से मिलता है। तो मुझे लगा कि ना, मुझे डायरिया के बारे में दवा मिली, हाथ में आई। क्योंकि मैं चलता था तो मुझे कच्चा केला याद आया। देखो आप, मैं दरिया किनारा पर जा रहा हूं तो मुझे जैसे जैसे पेट खाली होता जाए मुझे कच्चा केला दिखाई दे कि नहीं, कच्चा केला खाना है। लेकिन जब तक सूर्योदय न हो, कौन केला वाला आता है बाहर? जाओ तो पक्का सड़े हो, क्योंकि मुझे मेरा मार्केट से परिचय है उससे, कि सुबह में अगर आप मार्केट में जाओ तो पक्का सड़ा हुआ केला मिलता है, कच्चा नहीं मिलता तुम्हें। वो केले वाला आता है तब कच्चा केला लेकर आता। और मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे आज टिकट ही थी, हमारी टिकट था और हमें जाना था उस दिन, लग्जरी में बैठ के जाना था। तो मुझे ऐसा था कि मैं शरीर का ऐसा कंट्रोल में प्राप्त कर सकता हूं कि नहीं। हम योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है तब पता चलता है कि शरीर में कितना नियंत्रण है हमारे शरीर में। तो अब तो था लग्जरी में जाने का, कॉफी पीने के बाद में लग्जरी में जाने का था। तो अब सेंसेशन को कैसे बंद किया जाए? तो जब हम लग्जरी में बैठने वाले थे उससे पहले मैं 3 कच्चा केला खा गया, जितनी क्षमता थी पेट में कच्चा केला खाने की। और मैं तुम्हें कहता हूं, कच्चा केला सीवियर कॉन्स्टिपेशन कर देता है, सीवियर। ऐसा कि 3 दिन मुझे राह देखनी पड़ी कि कच्चा केला भीतर पक्का हो तब बाहर निकलता है। दोनों में अंतर समझना है। पक्का केला मूवमेंट बढ़ाता है, पक्का केला। और मैं तुम्हें ऐसा कहूं कि जो पक्का केला है उसमें खट्टा स्वाद नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो पक्का केला होता है, वो हेल्प करता है, मल को साफ करने में हेल्प करता है। लेकिन कच्चा केला मूवमेंट बंद करता है। तो डायरिया में हेल्पफुल है कच्चा केला, कि कच्चा केला अगर आप खाओ तो मूवमेंट बंद हो जाती है और सीवियर बंद हो जाती है। इतनी बंद हो जाती है कि फिर आप 3 दिन नाम ही मत लो, उसमें आप राम नाम जपो और कुछ मंत्र करो। वो समय बच गया आपका आधा घंटा, तो उसका उपयोग कर दो, आत्मा में लगा दो वो आधा घंटा। 3 दिन रात देखो। लेकिन एक्सरसाइज करनी है ठीक से, आंत की एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। क्योंकि जितनी एक्सरसाइज मैंने आज आपको दिखाई, सुबह में परिचित होना है उस एक्सरसाइज से। क्योंकि पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने प्रॉब्लम्स, उसका संबंध एक्सरसाइज तुम्हारे में समझ नहीं किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप अखाड़े में बाहर से मसल्स जरूर बनाओ, ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपको भीतर के जो इंटरनल मसल्स है उसको बनाने की एक्सरसाइज भी सीखनी है कि किस तरह से भीतर के मसल्स तैयार होते हैं। इंटेस्टाइन है तो उसके मसल्स है, रीढ़ है तो उसके मसल्स है। तो ये सारे मसल्स है किस तरह से तैयार करने हैं, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, उससे परिचित होना है। जैसे कि डायरिया है तो उसमें आपको शरीर को उल्टा करना सीखना है। मैं तुम्हें कल दिखा रहा हूं ये एक्सरसाइज कि जो डायरिया में हेल्पफुल हो। लेकिन जब डायरिया तुम्हें है, डायरिया है, उसमें ये नहीं करना है डायरिया में। लेकिन समझ लो कि कंटिन्यू ये चल रहा है, तुम्हें मरड़ा चल ही रहा है, डिसेंट्री कि लूज मोशन का प्रॉब्लम, कि तुम खाओ लेटरिन जाना पड़ता है, खाओ लेटरिन जाना पड़ता है, इस तरह की अगर तकलीफ हो गई है। और डायरिया में भी कुछ तुम स्वस्थ हो जाओ, बाद में किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो तुम्हें कल बताऊंगा। उसमें ऐसा करना है कि सर नीचे जाना चाहिए और शरीर ऊपर जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि जो मल द्वार पर वेट आ रहा है, मल द्वार पूरा इंटेस्टाइन उल्टा हो जाता है, मुख की ओर चली जाती है मूवमेंट। जो मूवमेंट जा रही थी मल द्वार की ओर, आंत उल्टी हो जाती है। जो शीर्षासन है वो इस तरह से मदद रूप है। और वैज्ञानिक रूप आप समझ लो कि किस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है, समझ लो, कोई इसमें नुकसान नहीं हो सकता कोई। मैं तुम्हें पूरा समझा रहा हूं कि किस तरह से इस तरह की जो एक्सरसाइज जिसमें सर नीचे आ रहा है और पूरा शरीर ऊपर जा रहा है, इस तरह की एक्सरसाइजेस किस तरह से की जाती है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ऐसा आप मत समझो कि तुम्हें शीर्षासन मतलब 2 पैर ऊपर हो तो ही तुम्हें फायदा होता है, कोई जरूरी नहीं।
तुम एक एक पैर से मैं सिखाऊंगा, एक एक पैर से भी शीर्षासन किया जा सकता है, उतना ही फायदा, इतना ही फायदा। अगर एक एक पैर से फायदा हो रहा है, कौन दो पैर उठाए? मैं ऐसा रास्ता तुम्हें सस्ता रास्ता बता रहा हूं कि इससे भी हो सकता है, लेकिन जिसपे शरीर को उल्टा किया जा सकता है, जैसे कि सर्वांगासन है, शीर्षासन है, जिसपे सर नीचे आ जाता है और इंटेस्टाइन है वो नीचे की ओर आता है, उसका वेट नीचे की ओर। डायरिया में क्या हो जाता है, पूरा इंटेस्टाइन नीचे की ओर उसकी मूवमेंट चली जाती है, पूरा इंटेस्टाइन। तुम ऐसा समझो, शरीर की पूरी शक्ति मल द्वार की ओर जाती है, पूरी शक्ति। अगर तुम्हें उसमें अशक्ति लगती है तो उसका कारण है मगज से भी ब्लड, जिस तरह से स्त्रियों में मेंसेस में होता है, मेंसेस में पूरा जो ब्लड है वो शरीर से बाहर निकल रहा है, उसके साथ बहुत सी शक्ति चली जाती है, बहुत सी शारीरिक रूप से भी शक्ति, बहुत से ऐसे एसेंशियल जो एलिमेंट्स है शरीर के लिए, तत्व है, वो भी बाहर निकल जाते हैं। जिस तरह से स्त्रियों का जो मासिक धर्म का समय है उसमें निकल जाता है ब्लड के साथ, तो उसमें मन की मन को संभालने वाली जो शक्ति है वो भी चली जाती है। बहुत थकान लगती है, बहुत थकान, पीड़ा होती है। इसी तरह से डायरिया में होता है। डायरिया में पूरी शक्ति, मगज की शक्ति, आपको चक्कर आता है, अच्छा नहीं लगता, अशक्ति लगती है। उसका कारण है कि पूरा ब्लड नीचे की ओर बहता है, पूरा ब्लड विषाक्त हो जाता है, क्योंकि आंत पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा का पूरा। जो मुख्य तुम्हें एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, उसमें जो पेट है उसको ठीक से संभालना है, पेट और रीढ़। इसके कारण जो बाकी के जितने ऑर्गन्स है वो अपने आप ठीक होने लगते हैं, ठीक अपने आप। तो आज जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई आपको स्मरण में रही, उसका उपयोग करते जाना है। एक्सरसाइज खाली ऐसा नहीं कि आज जान ली, आज की, अब 1 साल के बाद करेंगे। एक्सरसाइज रोज करनी, रोज शरीर को जगाना है। तुम्हें रोज इस अनुभव में से निकलना है। प्रसन्नता का अनुभव रोज चाहिए, उदासी का नहीं। उदासी का अनुभव हम बहुत कर चुके, अब नहीं चाहिए। अब हमारा जीवन है उसमें उदासी चाहिए ही नहीं, ऐसा मुंह चाहिए ही नहीं। हाँ करो, मजा के लिए करो, जैसे कि मैं कर रहा हूं और आप हंस रहे हो, ये बात ठीक, लेकिन मुंह ऐसा चाहिए। मैं संजय को ऐसा कहता हूं कि सारे दिन ऐसा मत रखो, कभी ऐसा भी करो, हंसो। जरूरी नहीं है कि जब जोक हो तब हंसो, तुम हंसो तो अपने आप जोक आ जाएगी। देखो रामकृष्ण हंस रहा है तो उसका पेट का आंत भी हिलता है, तो एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। तो पेट के और पेट स्वस्थ रहा तो आनंद का संबंध पेट के साथ है, पैसों के साथ नहीं। उल्लास का संबंध संपत्ति के साथ नहीं, लेकिन पेट के साथ है। मैं तुम्हें कहता हूं रहस्य, कहां आनंद छुपाया हुआ है परमात्मा ने, मैं तुम्हें उसकी तिजोरी की चाबी देता हूं। तुम्हारा पेट उसकी चाबी है, कि तुम्हारा पेट में सारा आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, इसका जो द्वार है वो तुम्हारे पेट के अंदर है। तो इसको ठीक से स्वस्थ करना है। और मैं ये प्रार्थना ही करूंगा कि सब मनुष्य स्वास्थ्य का जो सच्चा ज्ञान है उससे हर एक बच्चा, जगत का हर एक बच्चा परिचित होना चाहिए। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे, हम सब सदा हमारे बाहर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे, हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।
जो पेट का स्वास्थ्य है वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य को एवं मन के स्वास्थ्य को असर करता है, बहुत गहरा। पेट का जो स्वास्थ्य है, पेट की जो अस्वस्थता है, खास करके गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसको दूर करने के लिए कुछ व्यायाम और कुछ यौगिक एक्सरसाइज, कुछ आसन जरूरी है, उपयोगी है। वो एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज है, इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करना है। इवन इतने तक कि जो स्त्रियों में मेंसेस के प्रॉब्लम है या गर्भाशय के प्रॉब्लम है, डिलीवरी के जो प्रॉब्लम्स है, ये एक्सरसाइज को ठीक से किया जाए तो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है, दोनों ओर शरीर को घुमाना। 5 से शुरू किया जाता है और मैक्सिमम 25। दोनों ओर पूरा हाथ नीचे, दोनों ओर को एक गिने ऐसे 25। एक्सरसाइज के बाद आंख को बंद कर देना है और ध्यान करना है सांस उच्छ्वास पर आती जाती। सदरों का दूसरी एक्सरसाइज, जिसकी शारीरिक क्षमता है जंप मारने की, वो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। ये भी 5 से मिनिमम 5, मैक्सिमम 25 से आगे नहीं जाना है। अगर सांस बहुत फूल जाए तो इस तरह से सांस उच्छ्वास नॉर्मल करना है। ये इस प्रकार की एक्सरसाइज है कि अगर हम बेड में से उठ के डायरेक्ट एक्सरसाइज करें तो भी ये कर सकते हैं और इससे पेट साफ भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ सकती है। थर्ड एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। दो को एक गिने ऐसे 25, मिनिमम 5, क्षमता के अनुसार। ठीक से देखोगे, करो एक्सरसाइज। तो ये जो एब्डोमिनल मसल्स है उस पर वेट आएगा, उस पर ये एक्टिव होंगे एब्डोमिनल मसल्स इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसकी क्षमता है वो जंप मार के भी कर सकते हैं, जिसकी क्षमता नहीं है वो खाली उच्चारण से भी इसका पेट पर धक्का आता है, इस तरह से करना है।
हु का उच्चारण करना है जंप के साथ, इस तरह से। ये जो प्रक्रिया है हु का उच्चारण, जिसकी क्षमता नहीं है, जंप मारने की क्षमता नहीं है, घूंटी का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, या बेड रिडन है पेशेंट, अगर खड़ा नहीं हो सकता, खाली बेड में ही बैठ सकता है, तो भी दोनों हाथ ऊपर करके आप खाली हु बोलोगे, हु 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 हु, तो भी इसका पेट पर धक्का आता है और पेट साफ हो जाता है। पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्रक्रिया से दूर हो सकता है। और सच में तो ये प्रक्रिया है ही इसलिए कि पेट की जो वीकनेस है उसको दूर किया जा सके। ये सारी जो प्रक्रिया है वो खड़े रहकर करने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक आती है आगे की किकिंग, इस तरह से। 2 को 1 गिने, मिनिमम 5, मैक्सिमम 25, आपके क्षमता के अनुसार। क्षमता से बाहर नहीं जाना है। फ्रंट किकिंग हेल्पिंग है एब्डोमिनल प्रॉब्लम में। दो एक्सरसाइज के बीच जहाँ सांस फूल जाती है, आंख को बंद करके आती जाती सांस उच्छ्वास पर ध्यान देना है। सांस नॉर्मल होते हुए ही तीसरे नेत्र पर ध्यान को लगाना है। ये दोनों प्रक्रियाओं से भी शारीरिक जो हेल्थ है वो मेंटेन करने में मदद रूप होता है। आगे की प्रक्रिया समझिए। ये प्रक्रिया है, उसे कहा जाता है हॉर्स राइडिंग, घोड़े सवारी। इसमें पेट का प्रॉब्लम तो हल हो ही जाता है, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये तो हल हो ही जाता है। ये डायरिया में नहीं आता। जो आज मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ वो डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन इसमें नहीं आता। जिसमें इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज़्यादा है उसमें ये एक्सरसाइज काम नहीं आती है। ये एक्सरसाइज जो मैं दिखा रहा हूँ आज वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है या एसिडिटी है, उसमें ये सारी एक्सरसाइज हेल्पफुल है। हॉर्स राइडिंग है, इस तरह से करना है। और ये खाली पेट के अवयव नहीं, पूरा अवयव, पूरा शरीर का जितने भी अवयव है इस थिरकन की असर आएगी। देखना, शरीर इस तरह से करना है हॉर्स राइडिंग। और जो बिन जरूरी चर्बी है शरीर में, बिन जरूरी कहीं भी, थाई पर, गले पर या कमर पर, पेट पर, ये चर्बी भी इससे गल जाती है। इस तरह से करना है। एक एक पैर थोड़ा थोड़ा हिलाना है, शरीर को इस तरह से हिलाना है, पूरा हिलेगा, शरीर हिलेगा। ये देखोगे तो पूरा थिरकन का असर आएगा, पूरे शरीर पर इसका असर आएगा। थिरकाओ, शरीर को थिरकाओ। पंजा भी ले लेना। और समझ लो आप में आपको जंप में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, रामकृष्ण पंजा से ऐसे रखो, दोनों साथ में, पंजा साथ में, तो ज्यादा थिरकेगा, शरीर थिरकेगा पूरा। हाथ को ऊपर रखना, हाथ को ऊपर। विश्राम इस तरह से करें।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पोर्ट जॉगिंग, लेकिन इस तरह से जॉगिंग को करना है कि हम पैर को छाती तक ले आएंगे, इस तरह से। जितनी घुटनी छाती की क्षमता के अनुसार फिर रेस्ट करें। ये जो सारे व्यायाम है वो खड़े रहकर करने वाले व्यायाम है। अब हम जाते हैं एक स्थिति पर, योग की स्थिति। इस तरह से शरीर की स्थिति को धारण करना है और जिसकी क्षमता है वो बैठे, इस तरह से बैठे। इसका भी पेट पर प्रभाव आता है, पेट साफ होने में भी हेल्प रहती है। घंटू दोनों पंजे पृथ्वी के साथ ही है, इस तरह से। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। यहाँ चेकिंग भी है कि अगर आप इस तरह से पूरा आपका फुट स्पर्श हो जाता है धरती को, और रामकृष्ण ये पूरा भाग ऐसे बैठना चाहिए, खड़ा इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो आपकी जो घुंटी का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा है, लोअर लिम्स का स्वास्थ्य अच्छा है। क्षमता के अनुसार इस तरह से बैठना है। आगे की एक्सरसाइज अब जो बैठ के की जा सकती है एक्सरसाइज, समझ लो कि ऐसी हालत है कि पथारी बस है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको भी इस एक्सरसाइज से पेट का जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकता है। इसमें बैठ के करना है, दोनों पैर को फैला दो आप दोनों और शरीर को मोड़ो, ट्विस्ट करो। इस हाथ की मदद भी लो, दो साइड को एक गिनो, ऐसे 25। कभी ऐसी शरीर की स्थिति आ जाए कि आप खड़े न हो सको, तो भी इससे पेट का स्वास्थ्य आप मेंटेन कर सकते हो इस एक्सरसाइज से। और ट्विस्ट पूरा करना है, बॉडी को ट्विस्ट पूरा करे ताकि उसका आंत पर असर आता है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे। इसे कहा जाता है सिटअप, जिसकी क्षमता है आदर्श सिटअप में दिखाता हूँ। इस तरह से दोनों हाथ को पीछे रखना है, इस तरह से, और हाथ के बल से बिना पैर को ऊंचा किए खड़ा होना है, इस तरह से। मिनिमम 5, मैक्सिमम 25, जितनी क्षमता है। अगर इसमें आप थक जाओ तो विश्राम इस तरह से करें। ये जो मानसिक तनाव होता है, टेंशन होता है, इसे भी दूर करने में ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज समझिए, जो सो के की जा सकती है, उसे कहा जाता है साइकिलिंग। इस तरह से करना है, दोनों हाथ पीछे रख के इस तरह से साइकिल को चलाना है। ठीक से समझ लेना किस तरह से मैं चलाता हूँ। इसका एब्डोमिनल पर स्ट्रेन आता है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है एक दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है।
क्षमता के अनुसार। 2 को एक गिने, 2 पैर की साइकिल को एक गिने, ऐसे मिनिमम 5, मैक्सिमम 25। इससे रीढ़ की हड्डी भी पुष्ट होती है, रीढ़ भी पुष्ट होती है, स्वस्थ होती है। आगे की एक्सरसाइज समझिए, जिसमें दोनों पैरों को साथ में उठाना है, घूंटी में से बेंड किए बिना 90 डिग्री तक लाना है, फिर नीचे ले जाना है, मिनिमम 5, मैक्सिमम 25। यहाँ पर एक आसन की स्थिति समझनी है। 45 डिग्री पर हम पैर को रखेंगे जहाँ तक क्षमता है। जैसे क्षमता समाप्त हो, पैर को इस तरह से बेंड करें और इस आसन को धारण करें। ये जो है वो सीधा सो के करने की एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, सीधा सो के करने की। अब इसी तरह से शरीर को उल्टा कर देना है। इस तरह से स्थिति को धारण करना है। ये मानसिक टेंशन दूर करने में भी हेल्पफुल ये आसन। आगे की प्रक्रिया इस तरह से करनी है। दोनों हाथ पीछे, आगे से शरीर को उठाना है, फिर जमीन के साथ एक करना है, फिर उठाना है। ऐसा 5 से ज़्यादा नहीं, 5 बहुत है। इसके बाद की एक्सरसाइज इस तरह से दोनों हाथ थाई के नीचे रखे, जिसमें हथेली जमीन के साथ होगी। हम एक एक पैर उठाएंगे इस तरह से। दो को एक गिने, ऐसे 10, 5 से 10। फिर दोनों पैर साथ उठाने का प्रयत्न करें। पांच बार।
इस तरह से रिलैक्सेशन ले, जिसे कहा जाता है वाम कुक्षी योग की भाषा में। लेफ्ट हैंड साइड आराम करना। ये जो सारी एक्सरसाइज है वो सुबह में भी की जा सकती है और शाम में भी की जा सकती है। फिर ये एक्सरसाइज अगर ठीक से की जाए तो ऐसा नहीं कि खाली ये गैस या एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन में ही मदद रूप है। अगर ठीक से एक्सरसाइज की जाए और आपके पेट के मसल्स ठीक हो जाए तो डायरिया हो ही नहीं सकता। डायरिया की जो मोशन आती है वो हो ही नहीं सकता। इतना इससे पावरफुल हो सकता है इंटेस्टाइन।